पर एक बात सच है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा जो रहता है, उनको शैतान कोई भी अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि शैतान को हालेलुया पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा मैं और आप शैतान के हर एक तीरों को हम बुझा सकेंगे। इसलिए हमें पवित्र आत्मा का भरपूरी मेरे और आपके जीवन के अंदर होना है। ये परमेश्वर किसको देता है? पवित्र आत्मा किसको देता है? परमेश्वर ने पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा जो उद्धार पाए हुए लोग, जिनके अंदर जो चाहत हो, मुझे और बढ़ना है, मुझे और बढ़ना है प्रभु में, मुझे और परमेश्वर के उस सिर तक मुझे बढ़ना है, मुझे आत्मीयता में बढ़ना है, मुझे परमेश्वर से बातचीत करना है, मुझे परमेश्वर के कामों को करना है। जिनके अंदर ये इच्छा को रखने वालों के अंदर परमेश्वर इस आत्मा को उंडेलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मेरे प्रियो, आपके जीवन में हालेलुया हमें यही जो अनुभव में हमें आगे बढ़ना चाहिए, प्रभु में बढ़ने के लिए चाहते हैं। अब तो मालूम है ना उनके बारे में, शाऊल के बारे में, प्रेरितों के काम 9 अध्याय में उनका जिंदगी कैसे थे, पर यीशु ने उनको क्या कर दिया? प्रभु के चरणों में अपना दर्शन देकर और उनका जिंदगी बदल गया। देखो, एक अनन्यास नामक एक परमेश्वर के दास को परमेश्वर उनके पास भेजा और उनसे कहते हैं, एक वचनों को आप पढ़े, मैं बताने के लिए चाहता हूं, और प्रेरितों के काम 9 अध्याय और उसका 17वां पद, कोई भी एक जन पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 17वां पद है। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रख कर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है। और उसी ने मुझे भेजा है। किसने भेजा है अननियास को? शाऊल के पास परमेश्वर ने। और क्या लिखा है? कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। देखो, तू और वो अंधा हो गया और तू दृष्टि पाना है और क्या पाना है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना। ये किसका इच्छा था? क्या शाऊल का इच्छा था मैं पवित्र आत्मा को पाऊं, पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाऊं? ये किसका इच्छा था? परमेश्वर का। यीशु मसीह का इच्छा था पौलुस के जीवन के अंदर पौलुस पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को पाना है। मेरी आवाज ठीक है। तो पवित्र आत्मा का परिपूर्णता पाना, भरपूरी पाना किसका इच्छा था? परमेश्वर ने। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने किसको भेजा शाऊल के पास? अनन्यास को भेजा है। मेरे प्रियो, आपके बारे में परमेश्वर का इच्छा क्या होगा? ये परमेश्वर के कमांड है, परमेश्वर के आज्ञा है। क्या इस आज्ञा में पढ़ते हैं? हमने जो पहले पढ़ा था, प्रेरितों के काम पहले अध्याय का 5 वचन में लिखा है, तुम पवित्र आत्मा को पाओगे। ये परमेश्वर का आज्ञा ना, तुम पाओगे और हम पाना है। और यहाँ पर पौलुस के जीवन में, शाऊल के जीवन में, और यीशु क्या कहता है अननियास से? तू जाना और वो अंधा है, तू प्रार्थना करना है, उनका आंख दिखने लगे और प्रभु कहते हैं वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे और आपके जीवन के बारे में हालेलुया परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम आत्मा में परिपूर्ण होकर हमें परमेश्वर के लिए खड़ा होने के लिए परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के बारे में चाहता है, और मैं आपको आगे ले जाने के लिए चाहता हूं। मेरे प्रियो, आपके प्रति परमेश्वर की एक इच्छा है। हालेलुया, मेरा बेटा, मेरा बेटी मुझ में कैसे रहना है और आत्मीयता में कैसे रहना है, वचनों में कैसे रहना है, आत्मा में हालेलुया परिपूर्णता के अनुसार वो बढ़ते 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 जाना है। ये यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन के बारे में चाहते हैं। इसलिए भक्तों के द्वारा इस वचन लिख चुका है, क्योंकि हम आत्मा में परिपूर्ण होकर मैं और आप प्रभु में बढ़ना है।
पुराने नियम में एक व्यक्ति है, उनका नाम है एलीशा। और उससे पहले एक व्यक्ति था, एक भविष्यद्वक्ता था, उसका नाम है एलिया। एलिया का इस धरती का सेवकाई खत्म होने जा रहे, और परमेश्वर जिस कामों के लिए उन्हें भेजा दिया उस कामों को पूरा करके परमेश्वर उन्हें अपने पास बुलाने का, उठाने का समय हो गया। और एलीशा से यहाँ पर, और वो कहते हैं मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, मैं तो जाऊंगा, मैं तो परमेश्वर के पास उठा लिया जाएगा, पर मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। एलीशा ने क्या कहा? कपड़ा मांगा, कपड़ा। एलीशा ने एलिया से कहा, एलिया मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा घर मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा धन मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा धन संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा जिंदगी की कोई भी बातें नहीं चाहिए, पर एक बातों को मैंने जाना है, जब तू सड़क में होकर जाता था, जब तू परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी करता था, तेरे जीवन के अंदर से परमेश्वर की आत्मा के एक भरपूरी को मैंने देखा है। और आहाब राजा के सामने कोई भी दूसरा जो परमेश्वर के लिए जो भविष्यवाणी देने वाला भविष्यवक्ता नहीं था, पर तूने उनके बीच में जाकर सारे भविष्यवाणी करने वाले अन्य लोगों के बीच में, और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर आज भी जीवित करके तूने उनके बीच में प्रकट किया है। तेरे प्रार्थना में परमेश्वर की सामर्थ को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। एलिया मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तेरी सामर्थ का 2 गुना। ये एलीशा के और भी जो शिष्य लोग थे, पर आखिर समय में कौन एलिया के साथ साथ चलते रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन एलिया के साथ साथ चलते रहा। वो जगह पर भी जा रहे, परमेश्वर उसको उठा लिया जाएगा, पर वो जाते समय हालेलुया मुझे वही सामर्थ चाहिए, क्योंकि एलिया जिस समाज में, जिस जो क्षेत्र के अंदर जो सेवकाई किया, अब मेरा जो सेवकाई उस लोगों से और इतना और परमेश्वर से दूर किए हुए लोग मेरे सामने हैं, उनके बीच में प्रभु की सेवकाई करने के लिए एलिया के ऊपर जो सामर्थ था वही सामर्थ नहीं चाहिए मुझे, उससे 2 गुना सामर्थ मुझे चाहिए। तब मैं लोगों के बीच में जाकर प्रभु की सेवकाई, परमेश्वर के चमत्कार को मैं कर सकता हूं। हालेलुया। उसके लिए उन्होंने क्या किया? एलिया के पीछे पीछे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मोबाइल को छोड़ दिया, खाना को छोड़ दिया, विनोद करने वाला हर एक बातों को छोड़ दिया और खेलना कूदना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर उन्होंने क्या करता रहा। और एलिया जहां जा रहे उसके पीछे 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 जाने का कारण क्या है? जाने का कारण क्या है? क्या पाना है? सामर्थ। हाँ, सामर्थ, 2 गुना सामर्थ को पाना है। 2 गुना सामर्थ को पाने के लिए उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब कुछ छोड़कर उसकी ओर दृष्टि करते हुए, और ये जहां जहां जा रहा है उसकी पीछे 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 हो लिया। क्या ऐसा जाने से 2 गुना सामर्थ उनको मिला है? मिला है 2 गुना सामर्थ मिला है। एलीशा को 2 गुना सामर्थ मिला है। कैसे हमें मालूम है उनको 2 गुना सामर्थ मिला है? प्रेज़ द लॉर्ड। जब उनके ऊपर वो चंद्र गिर गया, परमेश्वर की सामर्थ उधर गया, जब वो वहां से वापस आते समय उनके सामने क्या है? यरदन है। हालेलुया। और उन्होंने हालेलुया वो सामर्थ जो 2 गुना सामर्थ पाया, और इसलिए उन्होंने वो जो छतर उधर मारा, वो जो यरदन क्या हो गया उनके सामने। हालेलुया। अगर सामर्थ है, सामने शायद यरदन भी हो, एलीहो भी हो, बीमारी हो, रुकावट हो, सामर्थ में अगर आप आज्ञा दे आपके जीवन के अंदर, हालेलुया, समस्या जरूर दूर होगा।
विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ। अगर अभिषेक में होकर, परमेश्वर के सामर्थ में होकर, हालेलुया, सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, पर हमारे पास हालेलुया एक ही नाम है, वो नासरी यीशु का नाम है। उस नाम से तो उठ, उसके टखनों में सामर्थ उतरने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके पूरे शरीर के अंदर सामर्थ उतरने लगा। क्या ये पतरस की सामर्थ है? नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ उनके जीवन में उतरा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सादा लोग नहीं हैं। आत्मा में बढ़ते हुए हमारा जीवन हालेलुया प्रभु में हमें जीना चाहिए। आत्मा में एक भरपूरी का जीवन में हालेलुया जीना चाहिए। हालेलुया, यीशु मसीह आत्मा में भरकर शैतान के सामने यदि हमें जय पाना है, हमें क्या होना चाहिए? आत्मा में भरकर रहे। शैतान, मैंने कल बताया ना, कई विचार हमारे जीवन के अंदर लेके आएगा, हमारे विश्वास को और प्रभु से दूर करने के लिए कई सवाल हमारे जीवन में लेके आएगा। अगर हमसे कहेगा, अगर तो परमेश्वर